जनाब, आप मान के चलिए इस करंट स्कीम में आरपीएस 05 2021 में आपका नाम आ जाता है। मींस यू आर द वन हु इज सिलेक्टेड फॉर द प्लॉट फॉर एनी कैटेगरी प्लॉट, कोई भी, चाहे वो सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22 जी कहीं का भी प्लॉट आपके नाम पे आ जाता है। तो जनाब, लेकिन अगर आप सरेंडर उसको करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो कितना पैसा आपको वापस होगा, ये खास अपडेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं इस खास वीडियो में। तो वेलकम बैक, आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए और इतना प्यार सम्मान देने के लिए। जो पहली बार आए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा जरूर चैनल को इसको सब्सक्राइब कर ले और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी इस प्लॉट, कोई भी साइज ऑफ द प्लॉट में हिस्सा लिया है, आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट आने का, लेकिन मान के चलिए जो रिजल्ट आना है उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें से विड्रॉ करना चाहता हूं, तो आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दें कि कभी भी जो रिजल्ट निकलता है ड्रॉ का, उससे पहले एक एलिजिबिलिटी लिस्ट हर अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी भी उसको पब्लिश करती है। हर एक इंसान उस एलिजिबिलिटी लिस्ट को चेक करता है कि उसने जो अपना पर्टिकुलर्स उसमें जो उसने सबमिट करे, क्या वो सही है या नहीं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, वो अथॉरिटी हर एप्लीकेंट को उसको अपडेट करने का, उसको सही करने का बिफोर द रिजल्ट जो ड्रॉ का होना है उससे पहले हर इंसान को मौका देती है कि आप उसको सही करा लें। लेकिन अगर आप उसको सही नहीं कराते तो वो ही बाय डिफॉल्ट एग्री किया जाता है। लेकिन आपका जो विड्रॉ का पैसा है, आपको बता दें, बिफोर द एलिजिबिलिटी लिस्ट जो पब्लिश होनी है, अगर उससे पहले आप अप्लाई कर देते हैं कि आप इस स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं, मेरे को इसमें प्लॉट चाहिए ही नहीं, जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा किया हुआ है, आपको बता दें, आपको वो उसका पैसा, पूरा का पूरा आपको पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश हो जाती है मार्केट में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अब बात करते हैं सरेंडर की। अगर आप प्लॉट का सरेंडर करना चाहते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरे को ये जो प्लॉट मैंने अप्लाई किया, मैं इसको सरेंडर करना चाहता हूं। अगर मान के चलिए कि आपने जो प्लॉट सरेंडर का मूड बना लिया है और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, कब? अगर आप ड्रॉ होने से पहले इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको ये बता दें, आपका पूरा का पूरा धनराशि जो आपने रजिस्ट्रेशन मनी जमा किया, वो सारा का सारा आपको रिफंड हो जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन अगर मान के चलिए आपका ड्रॉ हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए, क्योंकि पैसे की बात है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर आपका पैसा, आप मान के चलिए आपका ड्रॉ में नाम आ गया, अब आपको वो लोकेशन, वो चीज आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो जनाब आपको ये बता दें, आपको सरेंडर तो आप करेंगे, लेकिन अगर आप अथॉरिटी आपको अलॉटमेंट लेटर इशू करेगी सबसे पहले, अगर आप वो अलॉटमेंट लेटर जो इशू हुआ उसमें अथॉरिटी आपको साफ साफ अक्षरों में अलॉटमेंट का एक पूरा उसमें टेबल चार्ट देगी कि आपको इस ड्यू डेट में इतना पैसा अलॉटमेंट मनी का जमा करना है। अगर आप वो एक्सपायरी ड्यू डेट से पहले पैसा जमा कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले पैसा जमा कर देते हैं, तो आपका सिर्फ 10% उस पूरे रजिस्ट्रेशन अमाउंट का वो ही डिडक्ट होगा। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो 1 लाख का आपका 10% काट के आपको 90 लाख रुपए रिटर्न हो जाएगा, अगर आपने
ड्रॉ में आप नाम आ गया और आपने सरेंडर के लिए अप्लाई कर दिया, तो जनाब आपको जो आपका एक्सपायरी की ड्यू डेट थी, जो आपको अलॉटमेंट मनी जमा करनी थी, उससे पहले आपने सरेंडर के लिए अप्लाई किया, तो आपको 1 लाख का 10% काट के 90,000 रुपए पूरा का पूरा वापिस हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं विड्रॉल की। अगर आपका विड्रॉल आपका नाम आ गया प्लॉट में, अलॉटमेंट लेटर लेकिन उसका इशू नहीं हुआ है जनाब। अगर अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपकी जो धनराशि, जो आपने रजिस्ट्रेशन मनी पूरी जमा करी है, उसका मात्र 10,000 रुपए उसमें से डिडक्ट होगा। मात्र 10,000 रुपए, मान के चलिए 2 लाख रुपए आपने जमा किए, तो आपके 1,90,000 रुपए विड्रॉल के केस में आपको जनाब वो पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे बिना ब्याज के, विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब जनाब बात करते हैं उससे आगे की स्टेज की, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी आप सबके लिए जानने के लिए, जरा बने रहिएगा, पैसे का सवाल है। अगर आपका समय निकल जाता है, मतलब आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ, अलॉटमेंट लेटर का समय निकल गया, आपने उसकी पेमेंट का जो टाइम पीरियड था, ड्यू डेट थी, वो आगे चली जाती है। अब आपको होश आता है कि मुझे इसका सरेंडर करना है, तो अब आपको कितना पैसा मिलेगा? तो आपको ये बता दें, अगर उसका समय निकल गया, ड्यू डेट था अलॉटमेंट का, तो जनाब आपका जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन मनी है, वो आपका पूरा का पूरा अमाउंट आपका रिफंड उसके बाद नहीं होगा, वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट है, अगर आपने कुछ अलॉटमेंट का अमाउंट कुछ जमा कर चुके हैं आप, वो ही आपका पैसा आपको रिफंड होगा। मतलब सरेंडर के केस में अलॉटमेंट लेटर का ड्यू डेट का टाइम निकल गया और आपने उस पैसा जो आपने जमा किया, अलॉटमेंट का अमाउंट, सरेंडर के लिए आप गए, तो उस समय में आपका सिर्फ अलॉटमेंट मनी आपको वापस करी जाएगी, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपने पहले जमा किया था एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द स्कीम, वो पैसा आपका सारा का सारा दैट विल बी फॉरफिटेड। तो ये सारी की सारी एक खास अपडेशन आपके लिए मैंने दी है। उम्मीद करता हूं ये पैसा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान का पैसा लगा हुआ, मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। मैं नहीं चाहता, आप सब मेरे भाई बंधु हैं, कि आपका पैसा कहीं भी कैसे भी वेस्ट हो। अच्छा जनाब, एक कंडीशन मैं आपको और बता देता हूं। अगर आप मान के चलिए आपने अलॉटमेंट आपको हुआ, अलॉटमेंट लेटर का पैसा आपने सारा जमा कर दिया, अलॉटमेंट लेटर के बाद बात आती है रजिस्ट्री की, एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड की। अब आप एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड के टाइम पे अगर आपका मन बनता है कि मुझे तो ये प्लॉट सरेंडर करना है, तो आपको मैं ये बात बता दूं कि आपने इसमें भी 2 चीजें हैं। अगर आपका जो पैसा है लगा हुआ पैसा, अगर आपने लीज डीड उसकी करा चुके हैं, तो आपने उसके बाद सरेंडर करने का आपको मन कर रहा है कि जनाब अब तो मैंने क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड करा दी है, तो आपका जो पूरा का पूरा 30% का जमा हुआ पैसा, जी हाँ पूरे प्लॉट का 30% कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, वो डिडक्ट कर ली जाएगी और बैलेंस अमाउंट 70% वो ही आपको विदाउट एनी इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और आपको ये बता दें, जब भी आपने सरेंडर करना है, आपको क्या-क्या चीजें, क्या-क्या वो दस्तावेज हैं जो आपको देने होंगे इसमें साथ में। चलिए वो भी आपको खास अपडेशन दे देते हैं। आपको अपने सारे रिसिप्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ओरिजिनल लगाने हैं, आपको जो अलॉटमेंट लेटर इशू हुआ आपने वो लगाना है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है वो, कैंसिल चेक उसकी, साथ में उसका नाम जिसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। एक खास बात आपको और बता दें कि आपने जनाब ये जो एप्लीकेशन है, या तो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवानी है, या फिर आपने पर्सनली रिसेप्शन जो ऑफिस है अथॉरिटी का, वहां पे आपने जाके इसको जमा करना है फॉर द सरेंडर या कैंसिलेशन। पर आपको एक शॉर्ट बात बता दें, कोई भी इंसान जब इसका स्कीम में निकल जाता है तो वो इसको सरेंडर नहीं करता। रीजन बहुत सिंपल है
ऑन एन एवरेज मार्केट में प्लॉट्स ऑलरेडी बाइंग में, सेलिंग में वो सेल हो जाते हैं, क्योंकि जिस रेट पे ये प्लॉट हैं उस रेट में मार्केट में प्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैसा टाइम पे आपके माइंडसेट के हिसाब से लगा होना चाहिए। ये खास वीडियो मैं चाहता हूं आप हर इंसान तक पहुंचाएं, ताकि हर इंसान का लगा हुआ पैसा, मेहनत का लगा हुआ पैसा वो वेस्ट ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आप ये मेरी खास वीडियो, ये मेरी खास रिक्वेस्ट हर इंसान अपने जानने वालों, अपने चाहने वालों तक पहुंचाएंगे। तो दीजिए मेरे को अब खास एक नई वीडियो के साथ मैं लेके आऊंगा। अब दीजिए मुझे इजाजत। बस जाते जाते एक ही खास बात बोलूंगा, इसी तरीके से प्यार और सम्मान मिलता रहे आप सभी से। बस यही मनोबल मेरे को ताकत बनाए रखता है आपके साथ। और खास अपडेशन मैं खास लेके आऊंगा बहुत जल्द एक खास नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने चाहने वालों तक। मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।